नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे DSSB-JJ के इंटरव्यू के बारे में। ये इंटरव्यू सीरीज की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक अच्छे ढंग से डिस्कस किए थे। अब ये 6th क्लास है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्लास आपको पसंद आएगा। क्लास को एंड तक देखना, भले ही आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज क्लास इज व्हाट आर योर फेवरेट न्यूज़पेपर। मीन्स दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किसी भी इंटरव्यू में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पर्सनल लाइफ से पूछे जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस। उसके बाद आपसे 4 to 5 क्वेश्चन जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लाइक कोर्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे करंट न्यूज के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, ठीक है। और 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड लगा लो आप या एजुकेशन बैकग्राउंड लगा लो, जिसको मल्टी चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं। वो कहीं से भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज पर देयर मूड पूछ सकते हैं, ठीक है। उस दिन उनका मूड क्या है पूछने का, या तो आपसे जो पहले कैंडिडेट आया था उसे कुछ क्वेश्चन पूछे और वो उनका आंसर अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, तो वो सेम काइंड के क्वेश्चन आपसे फिर रिपीट में पूछे जाएंगे। सो ये टोटल अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एवरी टाइम, ठीक है, जो रिपीट होते हैं बार बार। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर फेवरेट न्यूज़पेपर। आप बोलेंगे अभी ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आता दोस्तों आपकी करंट अवेयरनेस, आपके आप बोल सकते हैं कि डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाएगा कि आप की हॉबी क्या है, आप क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपने बोला यस आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर, या मैं अपने आप को जो अपडेट करता हूँ वो ये न्यूज़पेपर पढ़ के करता हूँ, या मैं अपडेट करता हूँ अपने आप को तो मैं ये पर्टिकुलर चैनल जो न्यूज़ चैनल है उसको देखता हूँ। तो वो उसी के रिगार्डिंग पूछेगा। यदि आपने चैनल के बारे में बोला तो वो एक चैनल के बारे में पूछेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आज तक या राज्यसभा टीवी, ठीक है, जी टीवी, जो भी आप देखना पसंद करते हैं। लाइक न्यूज़पेपर आपने बोला तो वो न्यूज़पेपर के बारे में पूछेगा कि आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन सा है। उस टाइम आपको आंसर कैसे करना है। ऐसे नहीं जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने हिंदू मेंशन किया यहाँ पे कि मेरा न्यूज़पेपर हिंदू है, उसने इसके बारे में आगे पूछा तो आप ब्लैंक होगी। वो क्या पूछ सकता है इसके बारे में। ये पब्लिश कहाँ से होता है, लाइक चेन्नई से होता है द हिंदू, आप जो पढ़ते हैं उसका आप जरूर चेक करें। इसका जो पब्लिश कंपनी है एडिटेड बाई किसके द्वारा, लाइक पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड THG। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए। आप इसके कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इट इज इंग्लिश डेली, इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है द हिंदू। इसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि यदि आपने झूठ बोला, वो बोलेंगे कौन सा न्यूज़पेपर, आपने बोला द हिंदू, कहाँ से, ये भी आपने हो सकता है उसका कहीं से चेक कर लिया हो कहाँ से पब्लिश किया हुआ, ठीक है, ये आप वेल प्रिपेयर होके गए। लेकिन यदि आप रियल में नहीं पढ़ते, कोई न कोई छोटी मिस्टेक कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप कॉस्ट का ही वेरिएशन कर देंगे वहाँ पे, यदि आपने अच्छे ढंग से इसको मेंशन नहीं किया, याद नहीं किया है उसका पर्टिकुलर। यदि आप डेली न्यूज़पेपर रीडर हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसकी पर डे की कॉस्ट क्या है। सो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ऑन संडे एंड हैविंग फॉलोइंग मेन फीचर्स, ये संडे को रहती है इसकी, बाकी दिन उसकी कॉस्ट जो थोड़ा सा कम रहती है, हो सकता है 5 रुपीज हो, बट संडे वाले दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैगजीन जो आती है, जो भी आता है उसकी मीन्स कंप्लीट डिटेल आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इट हैज पेजेस, कौन से पेजेस हैं, कवरिंग वर्ल्ड, क्या क्या कवर करता है, वर्ल्ड के बारे में, नेशन के बारे में, स्टेट के बारे में, सिटी, पर्टिकुलर सिटी, एडिटोरियल के बारे में, इसके अंदर एडिटोरियल पूछा जाता है, कौन से पेज पे एडिटोरियल आता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका पर्सपेक्टिव क्या है, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस के बारे में भी ये न्यूज कवर करता है, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि कितने पेज है इसमें, कौन से पेज पे कौन सी न्यूज आती है। यदि आप डेली रीडर हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, तो ये चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये जरूर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पूछा जाता है। सो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग पॉवर्टी, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है इन प्रेजेंट ईरा,
पावर्टी, स्टारवेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये इंडिया में स्पेशली एक मेजर प्रॉब्लम है कि या तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है या बहुत ज्यादा अमीर है। मीन्स कुछ ही जो अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, जो कि बहुत सारे लाइक मोर देन 80% के पास इतना है नहीं जितना हमारे जो रिचेस्ट 20 है उनके पास है। ठीक, सो ये एक्चुअल डाटा यदि आपको पता होगा तो वेल एंड गुड रहेगा। इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड अपॉर्चुनिटी ये भी एक मेजर इशू है। कास्ट सिस्टम, लिंग्विस्टिक डिविजनल, रिलीजियस डिफरेंसेस एंड पॉलिटिकल बैंकरप्सी, ये आज के वर्ल्ड में मेजर क्या है, इशू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। ये कोई बोलेगा हार्ड वर्क, ठीक है, डिवोशन टू ड्यूटी, ये काफी जो है बनाए हुए आंसर वहां पे आएंगे, लेकिन आप एक जो आंसर देंगे उसके अंदर कुछ लॉजिक होना चाहिए, वो रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन होना चाहिए, आपके जो रियल लाइफ है उससे कनेक्टेड आपका आंसर होना चाहिए कि सक्सेस होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि कोई जॉब लग गया तो पैसा पैसा कमा रहा वो सक्सेस है, या पैसा कुछ नहीं है वो उसको जस्ट टाइम स्पेंड करा फैमिली के साथ वो एक सक्सेस है। इनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको सक्सेस आप बोलेंगे। आंसर कैसे कर सकते हैं, आई फील, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें आप मॉडिफिकेशन करके एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको बेटर आंसर बना सकते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग अपना इमोशंस होते हैं, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं। सो एज पर योर सिचुएशन यू कैन मोल्ड दिस आंसर। I feel that a clear objective, a strong will to achieve that goal, strong will 100% होनी चाहिए आप यदि किसी भी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी गोल को, ठीक, आपके पास उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। यदि आप एक अटेम्प्ट में उसको अचीव नहीं कर पाए तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो मिस्टेक किए, जो गलतियां किया, उनसे कुछ सीखें। ऑफ सेल्फ एंड एज वेल अदर्स, अपने खुद की और दूसरों की मिस्टेक से कुछ सीखें। अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं या पूरा दिन खेल रहे हैं, एक आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। यदि आप सक्सेस किसी भी फील्ड में लेना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के गेम में हो, चाहे वो एकेडमिक, उसमें एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। सेम विल कनेक्ट विद द कोर्ट जॉब्स। यदि आपको आपके सीनियर ने कोई जॉब दे दिया, बोला कि ये कंप्लीट करना शाम तक, मींस जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका इनडायरेक्टली रिलेशन आपकी जॉब से होगा। ऐसे नहीं जो भी क्वेश्चन पूछेंगे कि ये ऐसे ही पूछ रहे हैं, उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन आपकी जॉब से होगा। अंडरस्टूड? मींस आपको यदि कोई जॉब मिलेगा कि इसको शाम तक कंप्लीट करना है, यदि आपके पास एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा, देन ओनली यू विल एबल टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब, अदरवाइज उसको पेंडिंग में रखे वो फर्दर पोस्टपोन होता रहेगा। यदि आप कल करेंगे आज की जॉब, फिर कल वाली को परसों करेंगे, इस प्रकार से वो जॉब आगे बढ़ती जाएगी विदाउट टाइम बाउंड प्रोग्राम। अ सिंगल माइंडेड अप्रोच, आपकी एक अप्रोच है वो सिंगल माइंडेड होना चाहिए। यदि आपको कोई टारगेट अचीव करना है तो अचीव करना है उसी के प्रति, ऐसा नहीं कि आज इधर भाग रहे हो कल दूसरी तरफ भाग रहे हो, ठीक। विल ऑल कंट्रीब्यूट टू वंस सक्सेस। आई थिंक ये इससे आपको इस आंसर से सेटिस्फैक्शन मिला होगा। यदि आप इसके अंदर कुछ एज पर योर कन्वीनियंस को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज योर लाइफ फिलोसफी, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ की फिलोसफी जो पर्सनल होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये फॉर एन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर कैसे करना है। आई बिलीव दैट पर्सनल सक्सेस इन वंस चूजन फील्ड इज मोस्ट क्रूशियल, ठीक, कि अपनी एक चॉइस होती है कि मेरा गोल क्या है, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है सक्सेस के लिए। However, one needs to maintain a good balance between one's job, home, health, and society. We can call our life a balanced success only if we succeed on all these parameters. ये एक फिलोसफी है, ठीक है। इसको आप इस क्वेश्चन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही थे। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होता होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।